मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा कि सोने जड़ी रेत मशरता ताने, कि सोने जड़ी रेत मशरता ताने, कि राजी होता नाक तो मोठी माता में, कि राजी होता नाक तो मोठी माता में, रमता कान गमार बड़ूड़ा रेता में, जीवन राजत राम मंडूड़ा खेता में, जीवन राजत राम मंडूड़ा खेता में, मुड़के मुख सजीव पड़ा से नानक थे। तो ये आपकी जो अवस्था है, ये जीवन की बहुत अच्छी अवस्था है। आप इस अवस्था में जो कमाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका फल है वो आपको मिलता है, वो आपकी जीवन भर काम आता है। जिस प्रकार एक किसान अपना खेती करता है और आशोज में जब वर्षा होती है, वो वर्षा आपके काम की होती है, तो आपके भी जीवन में भी यही है कि आपकी जो विद्यालय स्तर की जो पढ़ाई है वो आपके जीवन में या अपने अनुशासन में लेकर के समयबद्ध तरीके से अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो वो आशोज में जो अमोलक वर्षा होती है ना, आशोजा में अमोलक वस्तु खोटा खरारी खबर पड़े, शिपी में मोती सर्प मुख बिसर बर्तन जेड़ा जवार हुआ है। गुरु जी सबको पढ़ाते हैं। अगर आप धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो एक बच्चा मेरिट में आता है और एक बच्चे को सप्लीमेंट्री भी आती है, फेल भी होता है। गुरु जी उस वर्षा की तरह है। वर्षा जब सिपी में आती है तो उसका रूपा बनता है, और वो बरसात की बूंद है, वो आपके अगर सर्प के मुख में जाती है तो उसका जहर बनता है। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे बर्तन की तरह गुरु जी के जो शब्द है, गुरु जी की जो वाणी है, गुरु जी के द्वारा पढ़ाया गया पाठ है, अनुशासन है, शिक्षा है, वो अच्छी ग्रहण करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। और शिक्षा है, शिक्षा के आगे, कलम के आगे तलवार झुक जाती है। शिक्षा का इतना महत्व है। तो आप अच्छे ढंग से आप मेहनत करेंगे। ये शूरों की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये भामाशाहों की धरती है। मैं भामाशाहों के सम्मान में कहना चाहूंगा कि रंग जीना ना गोर न घीना न्याराए, कि रंग जीना ना गोर न घीना न्याराए, कि भारत भर में एक चमकता तारा है, कि भारत भर में एक चमकता तारा है, जोदाना नर तेज जिया तलवारा है, बिकाना सिर मोड़ बनी फुफकारा है, बिकाना सिर मोड़ बनी फुफकारा है, जो हर दो सलमेर जबर दूंगार जपाए। तो ये हमारी सतरंगी संस्कृति है, हमारी मातृभूमि है, ये हमारा जो जन्म हुआ है, उस भूमि को नमन करता हूँ। और विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। कंपटीशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वैश्वीकरण का जमाना है। हम जब पढ़ते थे, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम होता था, जिस प्रकार की व्यवस्था होती थी, उसी प्रकार हम सीखते थे। लेकिन वर्तमान में समय बदल गया है। एक ही पाठ को अगर 5 कंटेंट में आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पर 5 कंटेंट मिलेंगे। दीक्षा ऐप है, बहुत सारे इस प्रकार के सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स है जहां आप अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। जिस पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का हो या आरबीसी का हो, या आपको अलग अलग लेखकों की एक ही चैप्टर पर जो लिखी गई किताब पढ़नी है, तो वो आपको मौका मिल सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा मोबाइल के बारे में, बहुत सारी जगह आपको मिलेंगे कि मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों को तो करना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार ने टेबलेट वितरण किए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल के दुरुपयोग ही दुरुपयोग है, मोबाइल के सदुपयोग बहुत है। घर में हमारे चाकू होता है, चाकू गला काटने में भी काम आता है, तो चाकू सब्जी काटने में भी काम आता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उपयोग करता है, उसका उपयोग कैसे करता है। तो आप जिस प्रकार हम चाकू का उपयोग सब्जी काटने में करते हैं, आप मोबाइल का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे।
अपना अच्छा ज्ञान बढ़ाएंगे। और टेबलेट वितरण हुआ तो टेबलेट में जो विद्यार्थी जो जिस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अभी वैश्वीकरण का युग है, उसका आप बिल्कुल भरपूर लाभ उठाए, ये मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा। आप कंपटीशन में जाएंगे, अभी आप कक्षा में प्रथम हो सकते हैं, गांव में प्रथम हो सकते हैं, लेकिन जब आप वास्तविक क्षेत्र जो अपना कंपटीशन का है, आप जब अपन सफलता के क्षेत्र में जाएंगे तो तब आपको पता लगेगा कि मेरी स्थिति क्या है। कई बार अपन लगता है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जान भला मत जान जगत में बड़ा बड़ी राडेरू है। जान भला मत जान जगत में बड़ा बड़ी राडेरू है। तू गोरो है भाया इनमें कीड़ी रोकी नोरो, तू गोरो है भाया इनमें कीड़ी रोकी नोरो, पण दूजारे रोग पीड़ियो साबित करनो कद छोरो, तने घड़ी के बाढ़ बड़ी के इतरो काम विदा तारो, जान भला मत जान जगत में बड़ा बड़ी राडेरू है। रंग रंगरी रणचंडिया और बांत बांतरा भेरू है, रंग रंगरी रणचंडिया और बांत बांतरा भेरू है। अब कंपटीशन में जाएंगे तो इस प्रकार के महान जो आपके प्रतिद्वंदी कंपटीशनर वो आपको मिलेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी अच्छी पढ़ाई करें। बेटियों के समान में मैं कहना चाहूंगा कि मेहंदी वाली कुमकुम का त्योहार नहीं होता। आप लोग बहुत गंभीर हो गए, अब की बार अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाओगे, पहले नहीं बात हो जाए। मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, वो घर एकदम सुनना सा रह जाता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद पता साहब। बेटी से बढ़कर इन जग में कोई हित सोचनी हो कोनी, ये बालिका विद्यालय है। मैं बालिकाओं के सम्मान में कहना चाहूंगा कि बेटी से बढ़कर इन जग में कोई हित सोचनी हो कोनी, माई शिवा कुमार जाता कान पकड़ रोकनी हो कोनी, पत्नी बिना पतो कब थारो इज्जत करनी सीखो आनी, पत्नी बिना पतो कब थारो इज्जत करनी सीखो आनी। तो महिलाएं सभी रूपों में वो सम्माननीय है, पूजनीय है। अब मैं भामाशाहों को कहना चाहूंगा कि आपने विद्यालय विकास में शिक्षा के क्षेत्र में जो दान किया है, मैं शिक्षा विभाग की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वर्तमान में जो दान का क्षेत्र है वो सबसे उत्तम दान है, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमने कोरोना में देखा था कि बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी, लेकिन अस्पताल और स्कूल है वो खुले रहे थे। इतनी महामारी आपदा के समय में जब ये चीजें खुली रही और या फिर मानव का निर्माण होता है, तो भामाशाहों से मैं एक बार अपील करूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके आप दान करें। कई बार देखते हैं दान करने वाले दानी होते हैं, उनको जो जिधर आग्रह करते हैं वो उधर दान कर देते हैं। जैसे अपन शमशान की तरफ जाते हैं, कई देखते हैं शमशानों की इस प्रकार की चार दीवारी जोधपुर के पत्र लगा करके गेट लगा करके बड़ा सिस्टमेटिक किया हुआ है। मैं सोचता हूँ जब साहब मेरी इसमें यह रहती है कि भाई शमशान तो एकदम खुले रहने चाहिए, ताकि आदमी अगर संसार में थोड़ा सा ही ऊप चूक हो जाए तो वो देख ले कि मान लो तो आप भले कितना ही मोटा लास्ट में किलो 2 किलो राख होनी है, तो वो उसको जैसे ही दिखती है वहां से जब गुजरता है तो उसके मन में विवेक होने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और वो वैराग्य जो क्षणिक रहता है उसको अपन कहते हैं मुसाणी वैराग। लेकिन अगर किसी किसी की वो वैराग अगर दृढ़ रह गया और उतरा ही नहीं तो वो वैराग्य है वो कुमारी वैराग है। उतरे नहीं वैराग खुमारी, उतरे नहीं वैराग खुमारी, पलछने आगे लगाए फकीरी, सलना खांडेरी धार। तो ये आपके इस प्रकार वहां वो खुले रहने चाहिए। और स्कूलों में देखते हैं कई बार कमरों की छतें टपकती है, या स्मार्ट क्लासेस का जमाना है तो स्मार्ट एलईडी अगर
भामाशाहों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर पहली से 5वीं कक्षा में 2 LED लग जाए तो सबसे विद्यार्थी की बड़ी नींव है वो प्राइमरी कक्षाएं। वहां अगर पढ़े गिनती के गड़े बारकड़ी सारा कुछ मामला उनका अच्छा हो गया, वो विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छे ढंग से आगे कक्षाओं में वो तरक्की करेगा। तो वहाँ अगर 1 या 2 LED दीपमाला जी को पता है, वहाँ अगर नहीं है तो आप भामाशाहों को ये सामने बात रखें। और तो वो बच्चे जैसे उसमें पूरा सिस्टम है, आपने चालू कर दिया, यूट्यूब पर कर दिया या जो USB है ये पेन ड्राइव लगा दिया, गुरुजी उनसे पूछ लेंगे मॉनिटर, तो बच्चे एकदम है वो प्रखर हो जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 से लगा करके 12 प्रत्येक विद्यालय में एक स्मार्ट बोर्ड या LED हो। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स के गुरुजी छुट्टी किसी कारण से उनकी स्वीकृत है, तो मैथमेटिक्स का वो चैप्टर उससे पढ़ाया जा सकता है, साइंस का पढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का पढ़ाया जा सकता है और उनको कंपटीशन के बारे में बताया जा सकता है। तो सरकार से भी मिली है और अब कमी है तो वो आप भामाशाहों के सामने जरूर रखेंगे। भामाशाहों से मेरी अपील है कि इस स्मार्ट क्लास के बारे में, स्मार्ट बोर्ड के बारे में, स्मार्ट LED के बारे में आप लोग आज घोषणा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा रहेगी। और बाकी आप लोग पधारे, मेरा आपने